स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग। चलिए, ये टेबल है आपके पास। टेबल सबको बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर? सेल्स पर्सन और आइटम, बताइए मुझे ज़रा। ये दो टेबल हैं हमारे पास, सेल्स पर्सन और आइटम्स। अब ये इसमें कुछ डाटा आपका फिल है। सेल्स पर्सन में क्या क्या आपका कॉलम क्या कौन से हैं? कोड, नेम, सैलरी और आइटम कोड। आइटम में कौन से आपके कॉलम हैं? आइटम कोड, आइटम टाइप और टर्नओवर। अच्छा, पहले तो मुझे बताइए, जो सेल्स पर्सन है उसमें आपका प्राइमरी की कौन सा है? जल्दी बताओ। ये आपका फाइनल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना? सीबीएसई का पेपर ही खोल रखा है मैंने। बताइए बच्चे, सेल्स पर्सन में आपका कोड क्या है? प्राइमरी की क्या आपका? कोड है, ठीक है। आइटम में प्राइमरी की क्या हो जाएगा आपका? आइटम कोड हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर बताइए, इसमें इन दोनों में से कौन से टेबल में आपका हमने फॉरेन की यूज़ किया हुआ है? अरिधिमा, तुम बताओ बच्चे, सेल पर्सन और आइटम में से किस टेबल में हमने फॉरेन की यूज़ की हुई है और कौन सा उसका क्या नाम है फॉरेन की का? जल्दी बताओ। राहुल, तुम बताओ। आईटी कोड। आईटी कोड, गुड, बहुत बढ़िया। किस टेबल में है? टेबल का नाम बताओ। सेल्स पर्सन। गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, ठीक है। अभी दोबारा टेबल की तरफ चलते हैं हम अपने। अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेरी देखिए आपके पास क्या है। क्या लिखी है फर्स्ट क्वेरी? टू डिस्प्ले कोड and name of all sale person having I7 item type code from the table sale person। क्या क्या डिस्प्ले करना है इसमें? टू डिस्प्ले द कोड एंड नेम ऑफ ऑल सेल पर्सन हैविंग I7 आइटम टाइप कोड फ्रॉम द टेबल सेल पर्सन। अब सेल पर्सन में से क्या क्या डिस्प्ले करना है आपको? कोड और नेम। चलिए, इसकी क्वेरी हम लिखना शुरू करते हैं। बताओ जरा, क्या क्वेरी होगी इसमें? क्या कैसे लिख सकते हैं इसको? क्या लिखेंगे? सेलेक्ट, क्या क्या सेलेक्ट करना है? कोड और नेम। कहाँ से? फ्रॉम सेल्स पर्सन ठीक है, हैविंग I7 आइटम कोड। तो क्या यहाँ पर क्या लिखते हैं? वेयर IT कोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I7 आपका हम सिंगल कोट्स में लिख देते हैं क्योंकि इंटीजर वैल्यू नहीं है ना, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेरी आपकी ऐसे सॉल्व हो सकती है। क्लियर है सबको ये? बताओ बच्चे, क्लियर है फर्स्ट क्वेरी? चलिए, नेक्स्ट क्वेरी देखिए आपकी क्या है। टू डिस्प्ले ऑल डिटेल्स फ्रॉम टेबल सेल्स पर्सन इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सैलरी। क्या यूज़ करेंगे इसमें हम? ग्रुप बाय और ऑर्डर बाय। बताओ बच्चे, आप लोगों को सॉल्व करना है पेपर, मुझे सॉल्व नहीं करना है।
एग्ज़ाम में, ठीक है ना। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स पर्सन, क्या लिखेंगे आगे, ऑर्डर बाय सैलरी और डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेरी देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेरी क्या आपकी, टू डिस्प्ले द नंबर ऑफ सेल्स पर्सन डीलिंग इन ईच टाइप ऑफ आइटम, आइटम कोड। अब हमको ये देखना है क्या करना है इसमें, काउंट, टू डिस्प्ले द नंबर ऑफ सेल्स पर्सन डीलिंग इन ईच टाइप ऑफ आइटम, मतलब हमको नंबर ऑफ सेल पर्सन काउंट करने हैं जो सेम आइटम को सेल कर रहे हैं, आइटम, ठीक है ना, जिनका आइटम कोड सेम है, ठीक है। ऐसे जितने भी सेल पर्सन हैं उनको हमको काउंट करना है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं हम, आइटम कोड है आपका I2, देखिए कहीं भी और भी I2 है, यानी कि 2 सेल पर्सन आपके इस आइटम को सेल कर रहे हैं। I7 इस आइटम को कितने सेल पर्सन सेल कर रहे हैं, अगेन 2। I5 को सिंगल, एक सिंगल सेल पर्सन है जो सेल कर रहा है, उसको क्या यूज़ करेंगे इसमें हम, बताइए बच्चे जल्दी, क्या क्वेरी लिखेंगे इसमें। चलिए बताइए, इसमें क्या करना है हमने, ग्रुप बाय का यूज़ करना है, ठीक है। क्या कर लेंगे, सिलेक्ट, इसमें देख लेते हैं हमारे पास क्या है, सिलेक्ट नेम कर लेते हैं, और काउंट फंक्शन का यूज़ करेंगे, है ना, काउंट स्टार फ्रॉम टेबल नेम इज सेल्स पर्सन, यस, ग्रुप बाय, किसके अकॉर्डिंग ग्रुपिंग हो रही है, आइटम कोड के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, ग्रुप बाय आइटम कोड। चलिए आइटम कोड नहीं है, आईटी कोड है ना, तो आईटी कोड ये लिख लेंगे, ठीक है। ये आपकी क्वेरी हो जाएगी थर्ड के लिए, ठीक है। सेलेक्ट नेम काउंट स्टार फ्रॉम सेल पर्सन ग्रुप बाय आइटम कोड। अब इससे ग्रुप बाय से क्या होगा, आपके जो सेम ग्रुप है जिनका आइटम का, वो एक ग्रुप में आ जाएंगे, ठीक है। उसके ऊपर हमने काउंट फंक्शन लगा दिया, तो जो उस पार्टिकुलर ग्रुप में जितने रिकॉर्ड होंगे उनको हम काउंट कर लेंगे, ठीक है ना। नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। नेम की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ काउंट स्टार भी यूज़ करेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पर आईटी कोड कर सकते हैं, आईटी कोड, चलिए थर्ड क्वेरी, फोर्थ क्वेरी देखिए क्या है, टू डिस्प्ले नेम ऑफ ऑल सेल पर्सन फ्रॉम सेल पर्सन टेबल अलोंग विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग आइटम टाइप। हमने क्या करना है, सेल पर्सन टेबल से जो भी आपके नेम है, ठीक है, और वो क्या क्या आपका आइटम सेल कर रहे हैं वो सब आपको शो करना है, ठीक है ना। जैसे तंदीप जा, ये किस आइटम को सेल कर रहा है, I2 को, और I2 का क्या मीनिंग है, वो किसको सेल कर रहा है, आइटम नेम क्या उसका, बेकरी। चलिए इसमें 2 टेबल से आपका डाटा आ रहा है, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, जॉइन का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो क्या क्या डिस्प्ले करना है, एक तो नेम और दूसरा आइटम टाइप, तो 2 टेबल से डाटा आ रहा है। क्या क्वेरी लिख सकते हैं इसके लिए हम, ध्यान से देखो इसको,
दो टेबल से डाटा आ रहा है तो पहले दोनों टेबल को लिख लेते हैं, सेल पर्सन और दूसरा क्या है आपका आइटम। आइटम को मैं रीनेम कर लेता हूँ आई, सेल पर्सन को मैं रीनेम कर लेता हूँ एस। ठीक है, ये सब हटा देते हैं। क्या क्या आपको इसमें सिलेक्ट करना है, सेल पर्सन से नेम को सिलेक्ट करना है, तो मैं क्या लिख लूँगा एस डॉट नेम, और आइटम से आपको क्या सिलेक्ट करना है आइटम टाइप, तो उसके लिए मैं लिख दूँगा आई डॉट आइटम टाइप। ठीक है, और यहाँ पर कंडीशन क्या रहेगी, वेयर यस वेयर इसको मैं थोड़ा ऊपर रख लेता हूँ। ठीक है, सिलेक्ट एस डॉट नेम, क्योंकि नेम जो है सेल पर्सन का पार्ट है और आइटम टाइप आपका आइटम टेबल का पार्ट है। ठीक है ना, सिलेक्ट एस डॉट नेम आई डॉट आइटम टाइप फ्रॉम सेल पर्सन। ठीक है, एंड आइटम वेयर एस डॉट, हाँ जी, इसमें कौन से दोनों में कौन से कॉलम आपके कॉमन है, आईटी कोड ना, वेयर एस डॉट आई टी कोड इज इक्वल टू आई डॉट आई टी कोड। ये आपको हमेशा मतलब रट्टा ही मार लेना है इसका, तो आपको नहीं ना, जब भी आपका टू टेबल क्वेरी है जो कॉमन आपका टेबल रहेगा, कॉमन जो आपका कॉलम रहेगा वैसे लिखना है आपको। ठीक है ना, मतलब कि फॉरेन की हेल्प से हम ज्वाइन करते हैं दो टेबल को, तो यहाँ पर हमेशा यही कंडीशन रहेगी आपकी, इसकी हेल्प से ही ज्वाइन होता है। ये आइटम कोड आपका सेल पर्सन का है, ये आइटम कोड आपका आइटम टेबल का है। आवाज़ आ रही है सभी को, बताइए। हाँ जी, समझ में आ रहा है आयुष? यस सर। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये आपको देख लिया एग्ज़ाम में आया हुआ है, बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, इसलिए आपको सीधा मैं बोर्ड एग्ज़ाम का ही क्वेश्चन कर रहा हूँ। सिलेक्ट मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम सेल पर्सन, इसमें क्या करना है आपको आउटपुट निकालना है, क्वेरी दी हुई है आउटपुट निकालना है। आपको हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। देखिए यहाँ पे पहली चार जो क्वेरी पहली चार स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको क्वेरी लिखनी है, नेक्स्ट चार स्टेटमेंट आपको क्वेरी दी है उसका आउटपुट लिखना है। बताइए, सिलेक्ट मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम सेल पर्सन, क्या आउटपुट आएगा? पहले देखना है किस टेबल का हम यूज़ कर रहे हैं। सेल पर्सन में जाएंगे, मैक्सिमम सैलरी, हाँ जी, सेल पर्सन में मैक्सिमम सैलरी किसकी है? मैक्सिमम सैलरी मतलब क्या है, 70,000 है, तो आउटपुट क्या जाएगा 70,000। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट आईटी कोड फ्रॉम सेल पर्सन, क्या आउटपुट आएगा? अरे जी मैं तुम बताओ बच्चे। गुड, बहुत बढ़िया। 12 नहीं है, आई है लिखा हुआ। ठीक है ना, I2 I5 एंड I7। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सिलेक्ट कोड नेम आई डॉट आई टी कोड फ्रॉम सेल पर्सन। इसको थोड़ा जूम कर लेना है अपने मोबाइल के ऊपर, तब क्वेरी दिखेगी आपको ये। चलिए, सेलेक्ट कोड कोमा नेम कोमा आई डॉट आई टी कोड फ्रॉम सेल पर्सन एस आइटम आई, वेयर एस डॉट आई टी कोड इज इक्वल टू आई डॉट आई टी कोड एंड टर्नओवर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 लाख। अब बच्चे ये बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा? इसमें ज्वाइन क्वेरी यूज़ कर रहे हैं हम, दो टेबल का यूज़ कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ज्वाइन यूज़ कर रहे हैं। सर नहीं आता, समझा दो। ये लास्ट टाइम भी तो किया है हमने, ट्राई तो करो।
मैं तो समझा ही दूंगा। ये कौन क्वेरी कौन पूछ रहा है? हिमांशु तुम? यस सर। अरे बच्चे ट्राई तो करो, अभी 2-3 पीरियड से यही तो हो रहा है क्लास में। आप लोग अपने आप ट्राई नहीं करोगे, मैं कराता रहूँगा, फिर प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी ना। मैं तो बता ही दूंगा इसको। चलिए पहले आप क्या करो इसमें, अगर इसको सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आप लोग पहले ज्वाइन करके जो टेबल बनता है ना वो टेबल बना लो। मैं देखता हूँ यहाँ से अगर कॉपी हो जाएगा, नहीं तो लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा इसको। चलिए फर्स्ट टेबल में आपके पास क्या क्या है, ये सब डाटा है, इसको कॉपी देख लेते हैं करके अगर हो जाए तो। चलिए हो गए कॉपी। फर्स्ट क्या है आपका कोड, दूसरा क्या है नेम, तीसरा आपका क्या हो जाएगा सैलरी, और लास्ट क्या आपका है जब इन दोनों टेबल के ऊपर नेचुरल मतलब जॉइन का यूज़ करेंगे हम तो इसका आउटपुट क्या आएगा आपका सैलरी, और ये क्या था आपका आईटी कोड था ना। ठीक है, दूसरे टेबल में आपके पास क्या क्या कॉलम नेम है, आईटी कोड है, आईटी कोड हमने यहाँ पर लिख ही लिया वो। अब जो इसमें बचे हैं वो लिख लेते हैं। आइटम टाइप और टर्नओवर, यस आइटम टाइप और टर्नओवर। अब जैसे ही हम ज्वाइन करते हैं उसमें क्या होगा आपका, जहाँ जहाँ जो जिसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी कोड है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका नेम आएगा। जैसे I2 है, I2 के कॉरस्पॉन्डिंग आपका क्या है स्टेशनरी, क्या लिखा हुआ है बेकरी। तो जहाँ जहाँ भी आपका यहाँ पर I2 लिखा हुआ है वहाँ पर आप बेकरी लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ बेकरी आ जाएगा और यहाँ पर भी आपका बेकरी आ जाएगा। ठीक है, I5 के कॉरस्पॉन्डिंग आपका क्या है, कौन सा आपका आइटम टाइप है स्टेशनरी। यहाँ पर मैं स्टेशनरी लिख देता हूँ। चलिए I7 की कॉरस्पॉन्डिंग क्या है आपका हॉजरी। और टर्नओवर देख लेते हैं इसका कितना है। यस, जो स्टेशनरी है इसका टर्नओवर है 3 लाख 34 लाख। और 65 लाख किसका है स्टेशनरी, ये किसका था स्टेशनरी का था ना। ठीक है, चलिए ये आपका क्या था स्टेशनरी का कॉरस्पॉन्डिंग जो भी था उसकी वैल्यू हम लिख लेंगे। ठीक है ना। और यहाँ पर बेकरी का कितना था, ये 1 करोड़ कुछ लिखा हुआ है 1009 जो भी है। ठीक है, अब जहाँ जहाँ भी आपका बेकरी है वहाँ वहाँ उसकी वैल्यू आ जाएगी। चलिए अगर हम इन दो टेबल को ज्वाइन करें तो आपके पास ये सब वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, अब इसमें से करना क्या था आपको, अगर ज्वाइन करते हैं तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब क्वेरी आपके पास क्या थी
सेलेक्ट द कोड नेम, ये क्वेरी थी आपके पास ना, सेलेक्ट कोड नेम आई डॉट आइटम कोड फ्रॉम सेल पर्सन एस आइटम एस डॉट आइटम कोड इज इक्वल टू आई डॉट आइटम कोड। ठीक है, दोनों में ये तो कॉमन नहीं है। एंड टर्नओवर इज ग्रेटर देन 7 लाख। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, वो आपके पास रो सेलेक्ट हो जाएंगी जहाँ पर ये जो टर्नओवर की वैल्यू है कितनी हो, 7 लाख से ज़्यादा हो। 7 लाख है, 70 लाख है। इसका मतलब ये सारी काम है। चलिए, तो यहाँ पर ये देखिए कौन सी रो आपकी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है आपकी, ये पहली 3 रो। ठीक है, तो इनमें से आपके पास जो जो उसने कॉलम दिए हैं वो कॉलम सेलेक्ट कर लो, कोड सेलेक्ट कर लो। ठीक है, नेम सेलेक्ट कर लेना है, आइटम कोड सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इसमें से बस ये फिल्टर कर लेना है, नेम कोड, नेम एंड आइटम कोड। ऐसे ही आपको नेक्स्ट उसमें करना है। नेक्स्ट में जॉइन का यूज़ नहीं है, सिंपल क्वेरी है, ये आप खुद कर सकते हो। ठीक है, बताइए बच्चे, किसी को कुछ डाउट है इसमें? तो ज्वाइन करके मैंने दिखा दिया टेबल कैसा दिखेगा आपको। ठीक है, अब उसमें से आपको बस डाटा फिल्टर करना है जो जो उसने पूछा हुआ है क्वेरी में। तो जब भी आपका क्वेरी का कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको ज्वाइन करके लिख लेना है टेबल को, जैसे मैंने लिखा है, और उसके बाद आपने जो जो उसमें क्वेरी में पूछा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको फ़िल्टर कर लेना है रिजल्ट को।